नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वायरल बीमारियों के बारे में, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये सिर्फ बीमारियों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये यूपीएससी और सीजीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक गाइड है। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतनी सारी वायरल बीमारियां हैं, इनमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और अपनी तैयारी को एकदम पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन बीमारियों को देखते हैं जो हमारे सांस लेने के सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालती हैं। बीमारियों को ऐसे ग्रुप्स में बांटकर याद रखना पता है बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इस टेबल को देखिए। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, इसका वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये एक आरएनए वायरस है। अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है और शायद इसीलिए हमें हर साल फ्लू का नया टीका लगवाना पड़ता है। फिर आता है कोविड-19, जिसका वायरस है SARS-CoV-2, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का मेंबर है। और हाँ, आम सर्दी जुकाम वो होता है राइनो वायरस से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले ग्रुप पर। ये वो बीमारियां हैं जो सीधे हमारे पाचन तंत्र और लिवर को निशाना बनाती हैं। यहाँ पे पोलियो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वायरस सीधे नर्व्स पे अटैक करता है और पैरालिसिस मतलब लकवा तक का कारण बन सकता है। और इससे जुड़ा जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो है ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बाद है रोटा वायरस, जो खास तौर पर बच्चों में डायरिया की सबसे बड़ी वजह है। और फिर है हेपेटाइटिस, जो हमारे लिवर पर सीधा असर डालता है। अब हेपेटाइटिस के बारे में ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों फैलते हैं गंदे पानी से, जबकि बी और सी फैलते हैं इन्फेक्टेड ब्लड से। ये छोटा सा फर्क एग्जाम में एक सवाल सही या गलत करा सकता है, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पर। ये वो रोग हैं जो हमारी त्वचा यानी स्किन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इस लिस्ट में दो बातें हैं जिन पर खास ध्यान देना है। पहली है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे दुनिया से पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। और दूसरी है रेबीज। ये इतनी खतरनाक है कि अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो 100% जानलेवा है। और हाँ, खसरा और रुबेला के लिए MMR वैक्सीन एक की पॉइंट है, इसे भी याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेचक को जड़ से खत्म घोषित कर दिया था, और ये पब्लिक हेल्थ के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो जाहिर है ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्ट बन जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, खून और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। यहां सबसे जरूरी चीज है वाहक, मतलब बीमारी फैला कौन रहा है। एड्स होता है HIV वायरस से, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर देता है। और फिर हैं डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और जीका। इन सब में कॉमन विलन कौन है? मच्छर। हाँ, और इनके लक्षणों का फर्क भी याद रखेगा। जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं और चिकनगुनिया में जोड़ों में बहुत भयंकर दर्द होता है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? चलिए अब इस सारी जानकारी को निचोड़कर वो की पॉइंट्स निकालते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको लगे कि इतनी सारी बीमारियां कैसे याद होंगी, तो परेशान मत होइए। बस इन 5 को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है: पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू और कोविड-19। आप समझ लीजिए कि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। और अब एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक जो इस मुश्किल काम को आसान बना देगी। एग्जाम के प्रेशर में जब चीजें भूलने लगती हैं, तब ऐसी ही ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। तो ये रहा हमारा सीक्रेट कोड PADHIVDCC। चलिए इसे डिकोड करते हैं। P से पोलियो, A से एड्स, D से डेंगू। फिर HIV में H है हेपेटाइटिस के लिए, I से इन्फ्लुएंजा, V से वायरल फीवर, और आखिर में DCC। D से कोविड-19, C से चिकन पॉक्स और दूसरे C से कॉमन कोल्ड। बस ये एक लाइन याद रखिए और ये पूरा टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा।